हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ स्टडी में। और आज हम आपको साधारण ब्याज की तीसरी क्लास करा रहे हैं, ठीक है। और इसमें वही सारे सवाल रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। और इन्हें कैसे करेंगे आओ देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका ये वाला सवाल है और बहुत ही कॉमन सवाल है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपके आ ही जाता है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। अब सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, सवालों को पढ़कर समझना, ठीक है। ये सबसे पहला काम है आपका। तो सवाल आपका क्या है कि 1550 की धनराशि, 1550 रुपये हैं कोई, का कुछ भाग, यानी कुछ भाग, इसमें से इसका कुछ भाग 5%, यानी 1550 रुपये आपके पास टोटल हैं। कितने? 1550। अब इसमें से आप कुछ रुपये 5% पर दे दिया, ठीक है। 15, आपके पास टोटल कितना है? 1550, ठीक। अब इसमें से आपने कुछ पैसा जो है 5% की वार्षिक दर पर दे दिया। और जैसे कि अगर मान करके चलो, अगर कुछ का मतलब मान के चलो, हमने मान लिया कि 1000 रुपये दे दिए, ठीक। तो अब कितने परसेंट पर? 5% पर। तो अब कितना बचा आपके पास? दूसरा भाग कितना बचा होगा शेष? 550 रुपये। और ये 550 रुपये आपने किस पर दे दिए? 8% वार्षिक दर पे, ठीक है। ये सवाल में नहीं दिया है, ये केवल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें से 1000 रुपये अगर आप मान लो कि 5% पर दिए हैं और 8%, और तथा शेष जो है वो 8% की दर पर दे दिया, यानी वार्षिक, यानी एक साल में 1000 रुपये पर आपको 5% का मिलेगा और 550 रुपये पर आपको 8% का मिलेगा, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बीत गई, हमने कुछ पैसा इधर उठा दिया था, कुछ इस रेट पर उठा दिया। अब 3 वर्ष बाद हमें ब्याज मिला, ब्याज मतलब साधारण ब्याज मिला, हमें कितने रुपये मिला? 300 रुपये, ठीक। इतनी बात आप समझ गए। तो 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताओ, यानी कि हमें 5% पे दी हुई राशि पता लग जाए और 8% पे दी हुई राशि पता लग जाए। तो फिर हम उन दोनों का अनुपात अनुपात कैसे निकालते हैं? अगर मान के चलो 5% पे हमने जैसे ही 1000 लिख लिया था, अगर 1000 दिया होता और 8% पे कितना दिया है? 550, तो 8% यानी भागित, अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग, और 550। अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1000 अनुपात 550। बात तो वही है। ये आपका कैसे, अब पूछा कैसे है? पहले आपका क्या होना चाहिए? 5%। तो 5% पे अगर आपने 1000 दिया है तो 1000 ऐसे लिखेंगे, और 550 पे अगर 8% पे दिया है तो ऐसे लिखेंगे। अब इन्हें हम आराम से सॉल्व कर लेंगे ऐसे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11, वो 5 से 5 एकन 5, 55 जाएगा 11 बार, और ये आपका जाएगा 20। तो आपका कितना हो जाता? 20:11 हो जाता, ठीक है। ये केवल अभी मैंने सवाल समझाया है, कराया नहीं है, ठीक है, केवल समझाया है, ठीक है। अब हम सवाल करते हैं। सवाल हमारा क्या था कि 1550 रुपये हैं, 1550 रुपये हैं। अब 1550 रुपये का कुछ भाग हमने क्या किया है? 5% पर दिया है, और जो बचा है शेष भाग वो हमने क्या किया? 8% पर दे दिया। और 3 वर्ष बाद उसे 300 ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताइए। देखिए, अगर हम इसे इस तरीके से करते हैं कि मान के चलें एक्स रुपया आपने 5% पे दिया है, तो आपका शेष धन कितना बचा? 1550 माइनस एक्स, ठीक है। अब 1550 के दो भाग कर लिए, एक अगर एक्स है तो हमने माना कि एक्स को दे दिया 5% पर और 1550 को दे दिया 8% पर, ठीक है। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, और एक सवाल को अगर अच्छे तरीके से समझाने में समय लगता है, ठीक है। तो जब आप समझने की कोशिश करोगे तब समझ में आएगा। आप वीडियो पूरी देखिए, एक एक बात को समझिए, आप सवाल करना सीख जाओगे, गारंटी है, ठीक है। अब x का 5% से ब्याज कितना हो गया? x गुणा 5, और कितने साल बाद? 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा इसका? x धन का इतना बनेगा। अब आपका कितना पैसा बचा? इतना। कितना? 1550 माइनस एक्स
इसे कितने परसेंट पे आपने उठाया, 8% पे, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो इसका कितना ब्याज बना, इतना। और 3 साल बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितना रुपया मिलेगा, 300 रुपये। ठीक है, कितना मिलेगा, 300 रुपये, यानी 300 रुपये हमें 300 रुपये हमें मिलेंगे। ठीक है, लिखने में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 300 रुपये। ठीक, अब आप बताइए, अब इस तरीके से आप सवाल करेंगे और x का मान निकालेंगे। ठीक है, फिर इसमें से घटाएंगे, तब करेंगे, तो ये सवाल आपका बहुत ही लेंदी हो जाएगा और इतना समय आपको एग्जाम में नहीं मिलता करने को। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे इस सवाल को, अब दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा तरीका, आप सवाल को कैसे करेंगे, अब इस सवाल को उस तरीके से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब इसे करेंगे कैसे, 1550 का कुछ भाग 5%, तो हम यहाँ लिखेंगे 5%, और कुछ भाग 8%, तो यहाँ लिखेंगे 8%। अब आप बताओ कि आपने कुछ भाग 5% पे उठाया तो 5% यहाँ लिख दिया, कुछ भाग शेष भाग 8% पे उठाया 8%। अब हमें ये वार्षिक दर है, अब हमें 3 साल में ब्याज मिला है 300 रुपये। तो यहाँ भी जो फाइनल आप रखेंगे, तो अगर यहाँ प्रतिशत दर है तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए, दर। तो हमें दर निकालनी पड़ेगी कि किस दर से हमें ब्याज मिल गया, यानी 3 वर्ष में आपको कितना मिला, 300 रुपये। तो ब्याज की दर निकालने के लिए क्या लिखते हैं, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बट्टे मूलधन। तो 1 वर्ष में आपको कितना मिला, 100 रुपये, और ब्याज की दर कितनी हो गई, 100 बट्टे 1550 इंटू 100। अब एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से 5 तियो 15, 5 एकन 5, और ये कट जाएगा 2 बार, तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 200 बट्टे 31%। ठीक है, यानी हमें किस किस दर से हमें पैसा मिला है, ये 300 रुपये जो हमें मिले 3 साल में, ये किस दर से मिले, 200 बट्टे 31। तो हम वो दर कहाँ लिख देंगे, बीच में जो हमें मिला है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसमें से इसे घटाएंगे और इसमें से इसे घटाएंगे। ठीक है, अब इसे करने के लिए अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसे घटाना है, ये भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 31 का गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगी, भिन्न खत्म हो जाएगी आपकी, और यहाँ 31 से इसमें गुणा कर देंगे, और 31 से, क्योंकि समान किसी भी संख्या में समान संख्या से गुणा कर दो तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब 31 पंजे कितना हो जाएगा, 5 एकन 5 और 5 तियो 15, 155%। ठीक है, और 8 एकन 8 और 8 तियो 24, ये कितना हो जाएगा, 248, और यहाँ 31 से 31 आपका कट जाएगा, इसीलिए हमने गुणा किया था। तो अब आपका ये कितना हो गया, 200%। ठीक, अब इनका डिफरेंस लिख दो, 248 में से यहाँ कितना आ जाएगा, 48, और यहाँ आपका 155, 200 में से कितना आ जाएगा, 45। अब ये आपका किसी से कटता है, अब इसमें दोनों में, अब ये अनुपात आ गया आपका, ये अनुपात आ गया। अब इसमें समान संख्या से अगर भाग जा रहा है तो दे दो, 3 एकन 3 तिछक 18, और 3 एकन 3 5 15, यानी आपका क्या आ गया, 16:15। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस सवाल को किस तरीके से करना है। यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता कि 5, अभी तो अनुपात पूछा था, अगर आपसे ये पूछता कि 5% पे कितना धन उठाया है इसने, कितना पैसा दिया है, और 8% पे कितना पैसा दिया है। ठीक, तो अब इसे कैसे निकालते, इसे निकालने का सीधा वही कि हमने 16 अगर 5% पे उठाया है तो 8% पे कितना उठाया, 15, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 15 कितना हो जाएगा, 16 और 15 आपका एक हो जाएगा 31। तो 31 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1550। यहाँ आप 31x लिख लो, अगर इसे आप 16x मान लो और इसे 15x मान लो तो 31x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप 31 रेशियो ऐसे मन में लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 31 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 31 से, यानी 31 पंजे, यानी कितना आ गया, 50, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपकी, या x की वैल्यू आ गई आपकी 50, या एक रेशियो की वैल्यू आ गई 50, जो भी आपको समझ में आए। तो 5% पे आपने कितना उठाया था, 16 रेशियो, तो कितना हो जाएगा,
16 इंटू 50 यानी 16 पंजे 80 यानी 800 रुपये। और इस इधर कितना हो जाएगा 15 यानी 15 पंजे 75 यानी कितना हो जाएगा 750 रुपये आपने उठाया था। 15 गुणा 50 यानी 750 आपने उठाया था 8% पे, और 800 रुपये उठाए थे आपने 5% पे। अब आपका सवाल अगर आपसे धनराशि पूछी होती तो आप ये बता देते, और अगर आपसे वो पूछा है तो आप ये बता दोगे। ठीक है, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम करेंगे। ठीक, देखिए अब हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, इस सवाल में आपको क्या दे रखा है कि 1750 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज बताइए रुपये में। ठीक है, अब देखिए आपका टोटल रुपया कितना है 1750। अब देखो, अब इसे ऐसे समझ लो, सबसे सिंपल तरीका, मान के चलो x भाग है, एक इसका y भाग है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे x और y को तो हमारा कितना हो जाएगा 1750। ठीक, तो हमने मान लिया कि 1750 को दो भागों में हमने बांटा, एक x में और एक y में। कोई दिक्कत नहीं है, पहले पर 8% की दर से साधारण ब्याज यानी एक साल का कितना बन जाएगा साधारण ब्याज x इंटू 8/1/100। ऐसे ही दूसरे भाग पर, यानी दूसरा भाग आपका कितना है y। 1750 का कोई मतलब ही नहीं है, अभी आएगा मतलब उसका, तब लगाएंगे। ठीक है, इसका कितनी दर पे 6 पे, कितना हो गया ब्याज इतना, और ये दोनों साधारण ब्याज क्या है बराबर हैं, बस बात खत्म। आप कोई दिक्कत ही नहीं, 2 तिया 6 2 चौकू 8। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया x/y बराबर आपका कितना आ गया 3/4। ठीक है, तो अब x बराबर कितना आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया 4, यानी कि 4 और 3 कितना हो गया 7। अब इन दोनों को जोड़ करके ही तो आपका 1750 है, यानी 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है यहाँ से, यानी आपका x अनुपात y आ गया कितना 3:4। तो 7 की वैल्यू कितनी है 1750, एक रेशियो कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14 यानी 250। तो कितना हो गया x का कितना मान हो गया 250, 750 और 250 चौका 1000, बात खत्म। अब आपसे पूछा क्या है प्रत्येक भाग पर ब्याज बताइए। अब ब्याज निकाल लो, इस पे x पर कितना था ब्याज 8% की दर थी, या इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, एक ही निकलेगा आपका 750 का 8% से एक साल का ब्याज बता दो, क्या दिक्कत है। 1 0 से 1 0, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, और 5 एकन 5 और 5 25 और 2 चौकू 8 और 15 चौकू 60, यानी 60 रुपये आपके निकल आए। कौन सा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, एक सवाल को 20 तरीके करने के, इस तरीके से हो सकता है ये सवाल, और भी कई सारे तरीके हैं। ठीक है, अब इस सवाल को करो। 500 की एक धनराशि, देखिए सवाल कितने भी बन सकते हैं, आपको बस समझना आना चाहिए, बस तब सवाल कर पाओगे। कोई ये नहीं है कि आप रट लो सवालों को, या मतलब ये सवाल रटने की कोई चीज़ नहीं है, बस आप समझिए और बस पढ़िए, दे रखा है उसे लगाइए और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो 500 की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, तथा एक अन्य कोई धनराशि उसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। 4 वर्षों बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज कितना है 480 रुपये है। ठीक है, यानी 12% आप 500 रुपये जो हैं वो किस पर, अब देखो 20 तरीके हैं। अब मैं सबसे पहले ये इस तरीके से मैं करा दूंगा। देखिए 500 रुपये हैं, ठीक है, 12% वार्षिक दर से 12% से कितना हो जाएगा ब्याज, 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो गया 4 वर्षों का निकाल लो, बस 100 पंजे 500 और 12 पंजे 60 और 240 रुपये हो गए आपके, 240 रुपये हो गए। ठीक है, अब 4 वर्षों बाद दोनों धनराशियों का, अब दूसरी धनराशि मान लो पी थी हमारी कि 10% वार्षिक पर 4 साल के लिए। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हमें रुपये मिला 480। अब 240 से 10 ला के घटा दो, ठीक है, 0 4 240 बचे, और इधर ये आपका है कितना 10 से इसे का, अभी मत काटो, रहने दो कन्फ्यूज हो जाओगे, P गुणा 10 गुणा 4/100 बराबर, अब 10 से इसे काट दो, 10 दाई 100, 4 से इसे काट दो, 240 इधर लिखा है, 4 छिंग 24 0, यानी P बराबर कितना आ गया 600 रुपये आ गया आपका।
इसे किसी भी तरीके से कर लो, सिंपल ही है, चाहे बेसिक से कर लो, चाहे दूसरा मैं तरीका और बता दे रहा, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, 500 रुपये की एक धनराशि 12% पर यानी 12% पर दी गई, यानी 500 की धनराशि, 500 की धनराशि ये थी कितने पे दी गई, 12% पर, ठीक। और एक कोई धनराशि होगी, पता नहीं हमें, चलो कोई बात नहीं, कितने पर, 10% पर, 10% पे दे दी। फाइनल हमें इन दोनों को मिलाकर कितना ब्याज मिला, 480, ठीक है। तो 480 ब्याज मिला, तो इस पर भी तो वही तरीका सही है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, कोई धनराशि साढ़ ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है। अब देखिए, मैंने पहले भी इस सवाल को कराया था, इस तरीके के सवाल को, इसे फिर से समझ लेते हैं। 2 साल में आपका कितना हो गया, 756, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब 3.5 वर्षों में, 2 साल में इतना हो गया, अब 3.5 वर्षों में 873 हो जाता है, यानी 2 साल तो यहां तक हो गई। अब आगे 3.5 साल होने में अब इसे कितना टाइम और लगेगा, 1.5 साल, यानी 1.5 साल का मतलब 1 सही 1/2 वर्ष। अब इतने में ये कितना हो गया, 873 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, 756 से ये 873 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि भैया ऐसे ब्याज मिल रही थी, तो ब्याज मिल रही थी, तो कितने रुपए से ब्याज के मिले 1.5 साल में, तो निकाल लो। 873 में से हमें क्या घटाना है, 756 घटाना है, घटा दो। इधर कितने आ जाएंगे, 7, इधर कितना आ जाएगा 1, और इधर कितना आ जाएगा 1, यानी कितना रुपये मिला, 117 रुपये 3/2 वर्ष में मिला आपको। 3/2 वर्ष में आपको कितना मिला, 117 रुपये। अब आपको ब्याज की दर पूछिए, तो कब निकाल पाओगे, जब आपको 1 साल का ब्याज पता लग जाए। तो 3/2 वर्ष में इतना है, तो 1 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में हो जाएगा 2, इधर चले जाएंगे, 117 गुणा 2/3, यानी 3 से इसे काट दो, 3 तिरका 9, 3 नेम 27, यानी 39। तो आपका 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 78 रुपये। कितना हो गया आपका, 78 रुपये। अब 1 साल का ब्याज तो आपको पता लग गया, लेकिन अब आपका क्या होता है वार्षिक ब्याज की दर निकालने के लिए, 1 साल का साधारण ब्याज बट्टे मूलधन। अब मूलधन तो आपको पता नहीं है, तो आप ये बताओ 756 रुपये ये कब हुए, पी कोई धनराशि थी, 2 साल में 756 हुई, तो अब पी से ये 756 कब हुई है, जब इसमें 2 साल का साधारण ब्याज इसमें जुड़ा है। अगर हम इसमें से 2 साल का साधारण ब्याज घटा दें, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा। तो बस 2 साल का अब इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का साधारण ब्याज 80 दूनी 160 और 4 घटा दो 156। अरे 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 156। अब 156 हम 756 में से घटा देंगे, तो हमारा पी कितना आ जाएगा, 600 रुपये, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अरे 2 पी कोई मूलधन था, 2 साल में कितना हो गया आपका 756। अब 2 साल का अगर हम इसमें से साधारण ब्याज घटा दें, तो ये हमारा क्या बचेगा, मूलधन ही तो बचेगा। तो 1 साल का हमने साधारण ब्याज निकाल लिया था, कितना आया था 78। 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 78 दूनी 156। अब 156 हमने घटा दिया, तो हमारा मूलधन आ गया 600। अब हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ब्याज की दर हमें निकालनी है, तो ब्याज की दर बराबर क्या होता है, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज, ऐसा ही लिख दे रहा हूं, और बट्टे क्या होता है, मूलधन, मूलधन मतलब पी। तो 1 साल का साधारण ब्याज आपका कितना है, 78 रुपये, 1 साल का लगाएंगे, ठीक है। और पी आपका कितना है, 600, और ब्याज की दर निकालनी है, प्रतिशत में बदल दो, 100% का मल्टीप्लाई कर दो, 100 से ये कट जाएगा 6 बार, और इसे अब काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13%। तो आपकी ब्याज की दर क्या आ गई, 13%, यानी ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से मैं करा रहा हूं, ठीक। अब देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है, किस राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में, अरे हाँ, 5 वर्षों में 3.5% की साधारण ब्याज से 7,000 हो जाएगा। अब हम इससे कैसे करेंगे, अब देखिए मिश्रधन हो जाएगा 7,000 रुपये। अब 3.5% आपको, 3.5 नहीं है, सॉरी, 3 सही 1/3% है ब्याज की दर। इसका मतलब कठिन प्रतिशत है, इसे भिन्न वाले रूप में बदल लो। पहले 3 तिरका और 1 10/3% हो जाएगा,
और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 10 बट्टे कितना हो जाएगा 300, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यानी 1/30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, इसमें हम मूलधन किसे मानेंगे, मूलधन मानेंगे नीचे वाले को। अगर हमारा मूलधन 30 होता, जब हमें मानना ही है कोई चीज तो ऐसा मानेंगे ना कि हमारा सवाल सरल हो जाए, तो हमने मूलधन क्या मान लिया 30x मान लो या 30 मान लिया। ठीक है, अब साधारण ब्याज आपको कितना मिलेगा, साधारण ब्याज अगर हमने मान लिया P आपका है 30, तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज होगा 3 सही 1/3%, यानी 10/3% यानी 1/30, यानी 30 का 1/30 हमें क्या मिलेगा साधारण ब्याज, यानी 30 से 30 कट गया यानी कितना आ गया 1। यहां से हम क्या सीखे, अगर हमने मूलधन माना 30 तो हमारा साधारण ब्याज कौन सा होता है, ये क्या होता है साधारण ब्याज। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है 1, यानी P अगर हमारा 30 है तो साधारण ब्याज कितना है 1। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो साधारण ब्याज कितना है आपका 1 और मूलधन कितना है 30, तो आपका मिश्रधन हम किससे लिखते हैं, मिश्रधन को हमेशा हम लिखते हैं A से। किससे लिखते हैं, A से। तो यहां हमारा A कितना हो जाएगा, अगर P हमारा 30 है तो A हमारा हो जाएगा 31, और ये वास्तविक मान नहीं है, क्या है, ये अनुपात है। ठीक है, अनुपात में हम लिख देंगे। ठीक ठीक है, अगर हमें लिखना है अलग करके तो P बराबर 30x हो जाएगा और A बराबर 31x हो जाएगा। ठीक, अब 5 वर्षों का, 5 वर्षों में कितना हो जाता है 7000, ब्याज दर से 7000 हो जाएगा। अब आपका 1 साल का कितना है, 1 साल का सरल ब्याज 1 रुपये है, तो 5 साल का, 5 साल का कितना हो जाएगा आपका, 5 साल का हो जाएगा 5, अरे 1 साल का अगर 1 रुपये सरल ब्याज है तो 5 साल का कितना हो जाएगा 5 रुपये। तो अब आपका 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद मूलधन कितना होगा, मूलधन तो आपका 30 ही होगा, लेकिन मिश्रधन कितना हो जाएगा, जब सरल ब्याज 1 साल का है तो 5 का 5 तो कितना हो जाएगा 35, मूलधन कितना हो जाएगा 35, मूलधन नहीं मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा 35। अब यही 35 की वैल्यू आपको दे रखी है 7000, क्योंकि मिश्रधन की तो ही वैल्यू दे रखी है, तो मिश्रधन 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7000। तो ये 35 से ये कितनी बार जाएगा 200, तो आपको मूलधन की मूलधन पूछा है, तो मूलधन आपका कितना है 30, तो 30 गुणा 200 यानी कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, निकल आया। एक बार फिर से समझ लो इसे। सबसे पहले हमने क्या किया, दर लिखी, दर हमारी कठिन प्रतिशत है, हमने इसे भिन्न वाले रूप में बदल लिया, 1/30 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा मूलधन 30 है तो ब्याज कितनी है, साधारण ब्याज 1 रुपये है, तो 1 साल बाद मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा 31। आप बताओ 30 रुपये हैं और आपको 1 साल में 1 रुपया ब्याज का मिलता है, तो 1 साल बाद आपका कितना हो जाएगा 31। 5 साल बाद कितना हो जाएगा मिश्रधन, जब 1 साल में 1 रुपये मिलते हैं तो 5 साल में हमें 5 रुपये ब्याज के मिलेंगे, और 5 रुपये ब्याज के मिलेंगे तो हमें 35 हमारा क्या हो जाएगा मिश्रधन 5 साल बाद। अब 5 साल बाद हमारा मिश्रधन 35 हो गया, तो यही 35 का मान आपको दे रखा है 7000, क्योंकि इसमें क्या बोला है किस राशि का मिश्रधन। सबसे पहले आपको सवाल को पढ़कर समझना आना चाहिए, किस राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में इतनी दर की साधारण ब्याज से 7000 हो जाएगा, यानी कोई धन है वो कितना हो जाएगा 7000, यानी मिश्रधन। तो यही तो हमारा 35 हुआ था, तो 35 का मान हमें दे रखा है 7000, तो फिर कितना हो जाएगा 1 का 200, तो 30 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर x अगर यहाँ लगाओ 30x कर लो या 35x कर लो, बात वही है। तो 35x का मान 7000 है, तो 30x का मान कितना हो जाएगा 30 × 200, इतना आपको समझना आना चाहिए। देखिए अब ये वाला सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। 16000 ये आए हुए सब सवाल हैं, 16000 की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार दिया, उसे 1 वर्ष में कुल ब्याज इतना मिला, तो 4% पर वही काम है। 16000 रुपये हैं टोटल, कितने पे, इसका कुछ भाग 4%, तो हम इधर एक साइड में लिखेंगे 4%। दूसरा हमें क्या मिला है 5%, तो 5% भी मिला नहीं है, हमने उठाया है। ठीक है, अब उसे 1 वर्ष में कुल ब्याज 700 रुपये मिले। अब हमें यही 700 रुपये निकालना है कि किस ब्याज पर हमें किस दर पर मिले,
ये हमें ब्याज जो मिला वो किस दर पे हमें फाइनल मिला, उसकी वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे बीच में। अब ये अगर एक वर्ष में दे रखा है 700 रुपये एक वर्ष में, और हमें ब्याज की दर निकालने के लिए क्या चाहिए, एक वर्ष का ही ब्याज चाहिए। अगर यहाँ पे 2 वर्ष में दे रखा होता, 2 वर्ष में कुल ब्याज अगर दे रखा होता 700 रुपये मिला है, तो अब हम क्या निकालते, तब भी हम एक वर्ष का निकालते। तो हम कैसे निकालते, एक वर्ष का कितना हो जाता, 350 हो जाता। लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ष का ही आपको ब्याज दिया है, और हमें साधारण ब्याज की दर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 साल का साधारण ब्याज ही चाहिए। अब 1 साल का साधारण ब्याज यानी हम ऊपर लिखेंगे कितना मिला, 700 रुपये, किस पर मिला, 16,000 पे, 16,000 का भाग देंगे इंटू 100%। यही ऐसे ही तो हम ब्याज की दर निकालते हैं, इंटू 100%। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो ये कट जाएंगे, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी अब आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 35 और ये आपका 8 बार चला जाएगा, यानी कितना आ गया आपका 35/8%। ठीक, अब यहाँ आपको क्या मिला है, किस दर से मिला है, 35/8%। बस इधर से इधर घटा दो, इधर से इधर घटा दो। अब हमें 8 ही हटाना है, तो क्या करेंगे, सब में 8 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 8 का गुणा, इसमें भी 8 का गुणा, और इसमें भी 8 का गुणा। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौक 32%। ये आपका कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40%, और ये आपके 8 से 8 कट जाएगा। ये सवाल आप करना सीख लो, 1 नंबर पक्का है आपका, किसी भी एग्जाम में बहुत ही आता है ये सवाल, ठीक है। अब इसमें से इसका अंतर लिखो, इसमें से इसका अंतर लिखो, तो ये इधर कितना आ जाएगा 3, और इधर कितना आ जाएगा 5, यानी आपका कितना आ गया 5:3। तो अब आपसे पूछा क्या है सवाल में, ये देखो 4% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि, यानी 4% इधर था, तो ये धनराशि आपको बतानी है। और ये क्या आ गया, अनुपात, यानी 5 और 3 8, तो 8 अनुपात का मान कितना है, पूरा कितना है 16,000 रुपये, तो 8 अनुपात का मान आपका कितना है 16,000 हो गया। तो एक का कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो ये 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, ठीक, और ये 3 की कितनी हो जाएगी 6,000। अब ये अनुपात नहीं है, ये एक्चुअल मान है, ठीक है। तो हमारे 10,000 रुपये उठाए गए थे 4% पर, और 6,000 रुपये उठाए गए थे 5% पर। तो ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या, 4% पे कितना उठाया है 10,000, तो हमने 10 पे लगा दिया, ठीक है, 10 आपका सही आंसर हो गया। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इस सवाल को समझिए। 4,000 की राशि पर x% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5,000 की राशि पर 12% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। क्या है इस सवाल में, 4,000 की राशि पर x% से 3 वर्षों का साधारण ब्याज आपका कितना बनेगा, इतना बनेगा, लिख लो, क्या दिक्कत है। और ये किसके बराबर है, ये आपका 5,000 की राशि पर 12% पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x का मान बताओ, बस कहानी खत्म है, क्या दिक्कत है बताओ, आप इसे सॉल्व कर लो। 3 जीरो से आपकी 3 जीरो ये कट जाएंगी, 3 से आपका ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 से ये कट जाएगा 4 बार, यानी x बराबर आपका क्या बचा 5 ये और 2 ये, कितना हो गया आपको 10%, कितना बचा 10%। एक लाइन का सवाल है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और ऐसे सवाल आपने अगर एग्जाम देते हो तो बहुत देखे होंगे, एग्जाम में आते हैं, और उतना ही अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा कि आप आज ही सीख जाओगे इस सवाल को, आप कभी भी नहीं फंसोगे, ठीक है। एक लाइन का बस सवाल होता है ये, सरल ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे धन मानेंगे 100x, कितना मानेंगे, देखिए मैं 100x मानने का मेरा तरीका है, आप 100 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मानो, ठीक है। तो 100x हमारा धन है। अब एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी कि 20 वर्ष लगे इसे, 20 वर्ष में ये कितना हो गया दुगना, यानी 100x से कितना हो गया 200x। अरे 1 रुपया दुगना 2 रुपये, 100x रुपये 200x हो गए। अब इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, यानी 100x को तिगुना होने में, तिगुना का मतलब 100x का तिगुना कितना हो जाएगा 300x। अब 300x होने में कितना समय लगेगा, अब
बहुत ही ध्यान से सुनिए बात को कि 20 वर्ष में अब 100x से 200x हुआ, यानी हमें ब्याज कितना मिला? ब्याज हमें मिला, कितना मिला? 100x ही तो मिला। अरे अगर 1 रुपये से आपके 5 रुपये हो गए तो ब्याज आपको कितना मिला? 4 रुपये ही तो मिला, 5 में से 1 घटा दिया। इसी तरीके से 100x रुपये आपके 200x रुपये हो गए तो 200x में से हमने क्या घटा दिया? 100x घटा दिया, तो हमें 100x ही तो ब्याज मिला। अब ये कितने साल में मिला हमें? 20 वर्ष में। 20 वर्ष में हमें कितना मिला? 100x। तो 1 वर्ष में हमें कितना मिलेगा? 1 वर्ष में हमें मिलेगा 20 पंजे 100, यानी कितना मिलेगा? 5x। कितना मिलेगा? 5x। देखिए x आप हटा दो तब भी हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। x का कोई मतलब नहीं है, लगा दिए, ठीक। अब 100x से 300x होने में समय पूछा है, तो 100x से 300x कब होगा? जब हमें 200x, यार x हटा ही दो इसमें। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अब हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है। साढ़ ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी अब हम मानेंगे कि 100 आपके धन था। कितना था आपका धन? 100। अब दुगना हो गया तो इसका मतलब कितना हो गया? 200। 200 ही तो हो गया। अब पूछा क्या है? इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, यानी तिगुना का मतलब ये आपका कितना हुआ? 20 वर्ष में। कितना हुआ? 20 वर्ष में। अब 3 गुना, 3 गुना का मतलब कितना हो जाए? 100 से कितना हो जाए? 300 रुपये हो जाए, तो वो 3 गुना हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, 100 से ये 200 रुपये हुआ 20 वर्ष में, यानी अब आप ये बताओ इसे ब्याज कितना मिल गया। अगर आपका 1 रुपया 5 रुपया हो जाता है तो आपका ब्याज कितने रुपए मिला है? 5 रुपये ही तो मिला है, हमने 5 में से 1 घटा दिया। ऐसे ही हमारे 100 रुपये 200 रुपये हो गए तो हमें ब्याज कितना मिला? ब्याज हमें मिला 100 रुपये। कितने साल में मिला? 20 वर्ष में, यानी 20 वर्ष में हमें 100 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तो 1 वर्ष में हमें कितने मिले होंगे? 1 वर्ष में हमें मिले होंगे 100/20, यानी कितने रुपए मिले? 5 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिल गए, ठीक। अब हमें करना क्या है? इस धन को 3 गुना करना है। 3 गुने का मतलब 100 रुपये में कितने बनाने हैं? 300 बनाने हैं। 100 रुपये में कितने बनाने हैं? 300। 100 रुपये में 300 बनाने हैं तो हम क्या करेंगे? कितना ब्याज चाहिए हमें? 200 रुपये ब्याज चाहिए। अरे 100 रुपये हमें 300 बनाने हैं तो कितना ब्याज चाहिए? 200 रुपये। अब साधारण ब्याज हमेशा अगर 1 साल में 1 रुपये मिलता है तो हर साल हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपये ही तो मिलेगा, ये बदलता तो है नहीं। तो इसी तरीके से हमें 1 साल में अभी कितना ब्याज मिलता है? 5 रुपये। तो 200 रुपये में कितने साल में मिलेंगे? अगर हमें 1 साल में 5 रुपये मिलते हैं तो 200 रुपये में कितने साल में मिलेंगे? 5 का भाग दे दो, यानी कितने साल में मिलेंगे? 5 से हम 200 में भाग देंगे, कितने वर्ष में मिलेंगे? 40 वर्ष में। तो हमारा 3 गुना पैसा कितने वर्ष में हो जाएगा? 40 वर्ष में। ये सवाल बहुत ही अच्छा है और इसी तरीके से करना, 1 लाइन का सवाल है, आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये सवाल है कि साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। फिर वहीं आ जाओ, 100 रुपये थे हमारे, कितने हो गए हमारे? 200 हो गए। कितने दिन में हो गए? 7 वर्ष में हो गए। तो अब क्या करना है? उतनी राशि उसी ब्याज पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 गुनी का मतलब कितना हो जाए? 4 गुनी का मतलब कितना हो जाए? हमारी 400 हो जाए। अब 7 वर्ष में कितनी हुई? दुगनी। अब 7 वर्ष में दुगनी हो गई तो इसका मतलब क्या है? हमें ब्याज कितना मिला? ब्याज हमें 100 रुपये मिला। कितने साल में? 7 वर्ष में। 7 वर्ष में हमें कितने मिले? 100 रुपये। अब हमें निकालना क्या है? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में हमें कितने रुपये मिला है? 100/7 रुपये, ठीक है। 100/7 रुपये। अब हमें इस पैसे को क्या करना है? अब हमें इस पैसे को करना है 4 गुना। 4 गुना कर लो। 4 गुना का मतलब हमें कितना ब्याज चाहिए? 100 से 400 रुपये हो जाए। अब कैसे होंगे? अब कितना हमें ब्याज मिल जाए? हमें 300 रुपये अगर ब्याज का मिल जाए तो हमारा रुपया कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। हमें अगर ब्याज 300 रुपये मिल जाए तो हमारा पैसा कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। तो हम ब्याज के रूप में कितना रुपया चाहिए? 300 रुपये। कितने साल में मिलेगा? जब 1 साल में आपको कितना मिलता है? 100/7। तो 300 रुपये आपको कितने साल में मिलेंगे? 100/7, ठीक। अब 100/7, तो आपका 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 300 × 7/100, यानी 100 से 3 बार जाएगा
100 300 यानी कितना आ जाएगा 21 वर्ष में आप अपना पैसा कर सकते हैं 4 गुना। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 21। ठीक, कोई भी समस्या नहीं है आपको। देखिए फिर से एक बेहतरीन सवाल आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सवाल है ये, और अब हम इसे करते हैं। ठीक, 2 वर्षों के लिए किसी धन को साढ़ ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया, यानी कोई भी धन है हमारा, कोई धन है, हमने 2 वर्ष के लिए किसी एक दर पर रख दिया, हमने कोई अपनी दर रखी उस पर रख दिया। ठीक, अब हमने सोचा कि यदि दर हमारी 3% अधिक होती तो हमें 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। धन कितना था? आपको पढ़ने में समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या आखिर दे रखा है, क्या पूछा है। अब हम इसे कैसे करेंगे? ठीक है, अब आप बताइए। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा ये सवाल, और समय लगेगा, लगने दो, लेकिन मैं इस सवाल को मैं पूरा समझाऊंगा। जल्दीबाजी, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, आप समझ करके जाएं, बस मेरा यही मकसद है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस सवाल को आज करने का तरीका सीख जाएं, बिना कोई कन्फ्यूजन के, बिना कोई रट्टे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे कैसे करेंगे। मान के चलो 100 रुपये आपके थे। ठीक है, अब आपने 6% वार्षिक दर पे उठा दिए। कितने परसेंट पर? 6% पर। 6% का मतलब वार्षिक दर पर आपको कितने रुपए मिले होंगे? 6% से भैया 6 रुपये हमें 1 साल में हमें मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 6 रुपये हमें 1 साल में हमें ब्याज का मिल जाएगा। अब हमें लगा कि हमने अपना पैसा बहुत ही कम ब्याज की दर पर दे दिया। आपके दिमाग में ये बात आई कि हमने यार अपना पैसा घाटे में दे दिया। फिर आपने सोचा, अब आप सोच रहे हो, पैसा तो आप दे चुके हो, कि अगर मैंने इसे 10% पर उठाया होता तो हमें कितना रुपये मिलता ब्याज का? तो हमें 10 रुपये मिल जाते। ठीक है, अब 10 रुपये हमें मिल जाते, तो अब आप ये बताओ कि अब हमें कितने रुपये ज़्यादा मिले? 4 रुपये, यानी आपके रुपयों का अंतर कितना आया? 4 रुपये। ठीक है, अब आपके रुपयों का अंतर आया 4 रुपये, और आपने ब्याज की जो दर थी उसमें कितना अंतर किया? 4%। कितना अंतर किया? हमने 4% ब्याज की दर बढ़ाई। तो आपके जो ये रुपये निकले, ये आखिर एक्चुअल है क्या? ये आपका मूलधन का 4% ही तो है, यानी मूलधन का 4% ही तो है, यानी 100 का अगर हम 4% निकालें, 4% निकालने का मतलब जो इन दोनों दरों का अंतर था उसे निकालें, तो हमारा क्या निकल के आएगा? यही तो 4 रुपये निकल के आएंगे। ठीक, 100 का 4% कितना हो गया? 4 रुपये। एक और तरीके से, अब इसी बात को हम फिर समझते हैं। यहाँ 100 को आप लोग यहाँ 100 माना था, अब हम मानते हैं कि हमारा 500 रुपये था। 500 रुपये था, हमने 5% पे उठाया इसे, या 10% पे उठाया। ब्याज की दर बढ़ा दो यार, 5% में क्या मिलेगा? ठीक है, पैसा से पैसा बनाना है भाई, तो ब्याज की दर बढ़ानी पड़ेगी। तो 500 रुपये हमने 10% पे उठाए, तो 1 साल में हमें कितने मिलेंगे? 50 रुपये। 500 रुपये। फिर हमारे दिमाग की बत्ती जली कि नहीं भाई, हमने ये घाटे का सौदा कर दिया, अब हम इसे 20% पे अगर हमने उठाया होता, अब आप बताओ 20% पे उठाया होता तो हमें कितना ब्याज मिलता? 500 का 20% आपका कितना हो गया? 100 रुपये। ठीक है, आपको कितना मिलता? 100 रुपये। यानी आपको कितने रुपये ज़्यादा मिलते? पिछले तब जो ब्याज मिल रहा था उससे 50 रुपये ज़्यादा मिल रहा था। अब लेकिन हमने दर कितनी बढ़ाई? दर का अंतर कितना था? 10%। कितना था? 10%। तो आखिर अब ये रुपया है क्या? कौन सा रुपया? ये हमारे मूलधन का ही जो अंतर था ब्याज की दर में, वही तो रुपया है। यानी 500 का कितना है? ये जो इन दोनों का अंतर था, इन दरों का कितना? 10%। यानी 500 का हम 10% निकालेंगे तो 500 का 10% हमारा कितना आएगा? 50। तो आ गया यही तो है आपका। अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि ये आखिर क्या है। अब ठीक है, अब आप समझ गए। अब हम अपने सवाल पर आते हैं, कैसे करेंगे।
अब जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, यह दर 3% अधिक होती तो 300 अधिक प्राप्त होते। तो ये आपका क्या है, 2 वर्षों के लिए है। ठीक, अगर 2 वर्षों में आपको 3% की दर से कितना रुपए मिलता, 300 रुपये। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, क्या 1 वर्ष का ही तो निकालेंगे। तो 1 वर्ष में हमें कितना मिलेगा, जब 2 वर्ष में आपको मिल रहा है 300, तो 1 वर्ष में आपको कितना मिलेगा, 150 रुपये। ठीक है, एक बात हमने ये समझ गए ना कि 2 वर्षों के लिए ही तो है। अब जो हमारा पी का जो 3% जो मिलेगा, पी का 3%, वो हमारा कितना होगा, यही 150 रुपये ज्यादा ही तो होंगे। देखिए 300 रुपये आपके 2 साल के थे, और हमने जो अभी आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था, तो 1 साल का ही तो हम ब्याज, 1 साल का ही तो देखते हैं। तो 2 साल का हमें 300 रुपये है, तो 1 साल का हमारा कितना हो जाएगा, 150 रुपये। तो अब पी का जो 3% अगर अधिक होती तो 1 साल में हमें कितना रुपया मिल जाता, 150 रुपये अधिक मिल जाता। तो यही पी का 3% आपका कितना हो गया, 150 रुपये। अब यहां हम निकाल लें से, पी का 3% यानी 3/100 बराबर कितना हो गया, 150। यानी 3 से इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो आपका पी बराबर कितना आ जाएगा, 50 यानी 5000 रुपये। यानी हमारे कितने रुपये थे, मूलधन हमारा कितना था, 5000 रुपये था। ठीक है, अब आप लोग अच्छे तरीके से सवाल को समझ गए होंगे। और जो बच्चे तैयारी करते हैं उन सभी से मेरा यही है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिए। आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा हो, मुझे नहीं पता, अगर आपको समझ वहाँ से आता है तो आप बहुत ही अच्छी बात है, आप कर लेते हैं सवाल। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से जितना भी सरल कर सकता हूँ मैं उतना सरल करने का प्रयास करूँगा, आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी सवाल आपको जिस चैप्टर के मैं करा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप वो सवाल मुझे भेज सकते हो। तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से, आसानी से मैं कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।